आप देख रहे हैं स्वराज टुडे न्यूज, हर खबर पर हमारी नजर। आज का प्रेस वार्ता केवल आप सबसे कुछ अधिकतर लोगों को पहचानता हूँ, अधिकतर लोगों का मीडिया के बंधुओं का मेरे को आशीर्वाद मिलता रहा, लेकिन मीडिया जगत बड़ी है, उससे देश से सबसे मोटा परिचय हो जाए। और सबसे आग्रह करूं कि भारतीय जनता पार्टी को संगठन को भारतीय जनता पार्टी को कोरबा जिले में आगे बढ़ाने के लिए आप सबकी भी मदद की आवश्यकता है। भाजपा परिवारवाद के खिलाफ रहा, लेकिन टिकट वितरण पूरा परिवारवाद हावी का बढ़ावा दे रही है। भारतीय जनता पार्टी पूरे जिला स्तर पर, संभाग स्तर पर और प्रदेश से मंथन कर जीतने योग्य प्रत्याशी को टिकट दी। मंत्री जी, कल बीजेपी ने महापौर कैंडिडेट का घोषणा कर दिया 10 नगर निगम में। कोरबा में भी संजू देवी राजपूत, क्या उम्मीदें हैं 10 नगर निगम में, क्या रहेगा कोरबा का रिजल्ट, क्या लाएगा? 2 बार से कांग्रेस यहाँ पर महापौर है। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश नेतृत्व ने राष्ट्रीय नेतृत्व से सलाह मशविरा करके छत्तीसगढ़ के 10 नगर निगम में अभी चुनाव हो रहे हैं। 10 नगर निगम में महापौर प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। साथ ही साथ नगर पंचायत, नगर पालिका का भी छत्तीसगढ़ में घोषणा हो चुका है। कोरबा जिला में भी हमारे 6 नगरीय निकाय हैं, उन प्रत्याशियों का, अध्यक्षों का, पार्षदों का घोषणा हो चुका है। और 10 साल से कांग्रेस के महापौर थे यहाँ पर, महापौर थे और 10 साल में नगर निगम को दुर्गति आप सब लोगों ने देखा है कि किस तरह से नगर निगम में दुर्गति हुई। और हमारे भी महापौर नगर निगम में थे, मैं स्वयं महापौर था, श्याम दीदी महापौर थी, योगेश भैया महापौर थे। उस समय का विकास ही आज कोरबा नगर निगम में दिखता है। और निश्चित तौर पर जनता समझ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में ही विकास का काम आगे बढ़ेगा, योजना संचालित होगा, जनता की सही सेवा होगा। और इस बार संजू देवी राजपूत को कोरबा नगर निगम से महापौर के प्रत्याशी घोषित हुई है। वो भी एक सामान्य परिवार की व्यक्ति है और वो भी झुग्गी झोपड़ी क्षेत्र में रहने वाली व्यक्ति है। और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कोरबा की जनता फिर से विश्वास करेगी, छत्तीसगढ़ की जनता भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास करेगी, क्योंकि माननीय विष्णुदेव साय जी ने जो मोदी के गारंटी को अल्प समय में पूरा करने में सफलता हासिल की है, सभी वादों को पूरा किया है, विकास के काम भी तेज गति से आगे बढ़े हैं। और जो रुके हुए योजनाएं थे वो फिर से विष्णुदेव जी के नेतृत्व में योजनाएं प्रारंभ हुई है। और देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज देश पूरा विकास कर रहा है। छत्तीसगढ़ भी विकास उनके आशीर्वाद से कर रहा है, गरीब कल्याण भी उनके द्वारा चलाए जा रहे हैं। सारी चीज़ को क्षेत्र की भाई बहन समझते हैं और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर क्षेत्र की जनता आशीर्वाद देगी, छत्तीसगढ़ की जनता आशीर्वाद देगी। कांग्रेस ने लिस्ट भी जारी किया, कोरबा से उषा तिवारी को कैंडिडेट बनाया है। उषा तिवारी ने एक बार बगावत कर लिया था महापौर की सीट को लेकर, अब उसको कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया है। क्या कहें, कितना कड़ा मुकाबला रहेगा और बीजेपी की रणनीति क्या होगी? देखिए, बीजेपी का रणनीति बड़े अच्छे ढंग से हम लोग चुनाव लड़ते हैं, हमारे पूरा संगठन साथ में लगते हैं। कल ही हमारे प्रत्याशी का घोषणा हुआ है। कल हम लोगों ने शाम को कल नामांकन रैली होगा और उसके लिए हमारे वरिष्ठों के साथ में हम लोग बैठक किए थे, मंडल अध्यक्षों के साथ में बैठक किए थे कि कल नामांकन के दिन सब कार्यकर्ता वरिष्ठ पदाधिकारी उपस्थित रहें। और कांग्रेस ने जैसे प्रत्याशी अपना घोषित किया है तो कांग्रेस अपना सोच समझ के प्रत्याशी घोषित किया है। बाकी हम लोग तो जब उषा तिवारी जी का नाम आया तो हम लोग बड़ा खुशी जाहिर किए, क्योंकि हमको अब वो एक तरह से वॉक पावर मिल चुका है और संजय देवी राजपूत भारी बहुमत के साथ में चुनाव जीत रहे हैं। मंत्री जी, छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव और कोरबा जिले में लखनलाल देवांगन एक चेहरा होंगे पूरे इलेक्शन में। देखिए, जो क्षेत्र के जनप्रतिनिधि रहते हैं, विष्णुदेव तो मुख्यमंत्री जी हैं, पूरे प्रदेश के चेहरा हैं और मैं कोरबा से विधायक हूँ तो एक चेहरा स्वाभाविक है। और मैं अकेला चेहरा नहीं हूँ, हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण चेहरा रहेंगे और सब लोग के मार्गदर्शन में हम लोग चुनाव लड़ेंगे और निश्चित तौर पर हम लोग इस जीत को हासिल करेंगे। मतदान में 15 दिन से भी कम का वक्त बचा है, 11 तारीख को होना है, कि कब तक मैनिफेस्टो आ जाएगा, मुद्दे क्या रहेंगे? देखिए, अब हमारे प्रदेश स्तरीय घोषणा पत्र समिति
किया है, उनका बैठक हुआ था और जो भी घोषणा पत्र आएगा जनता के हित में आएगा और अच्छा आएगा घोषणा पत्र। और हमारे वरिष्ठ नेताओं को उसमें रखा गया है, 20-22 लोगों की कमेटी बना है, सबका सुझाव होगा। ऑनलाइन जनता से भी सुझाव मांग रहे हैं कि किस तरह से हमारा घोषणा पत्र होना चाहिए, क्या आवश्यकता होना चाहिए और एक अच्छा घोषणा पत्र आएगा जैसे विधानसभा में आया था उसी तरह से इसमें भी घोषणा पूर्व जिला स्तर में भी घोषणाओं की प्राथमिकता आपकी रहेगी। देखिए, स्थानीय स्तर का घोषणा पत्र प्रत्याशी के माध्यम से रहता है, हमारे संगठन के लोग बैठेंगे और निश्चित तौर पर हमारे जो प्रदेश का घोषणा पत्र होगा जो बाहर, क्योंकि वो प्रदेश स्तर की घोषणा पत्र रहेगी, हमारे स्थानीय मुद्दे हैं उस मुद्दे को निश्चित तौर पर हम लोग समाहित करके चुनाव लड़ेंगे। लागू होने के बाद क्या प्रयास करी है कुछ? देखिए, अभी कोरबा में एमयू के लिए कोई नहीं आया है, बाकी छत्तीसगढ़ प्रदेश में लगभग 1300 नए उद्योग खुल चुके हैं जिसमें 25,000 करीब हमारे लोगों को रोजगार उपलब्ध हो रहा है। और अभी हम लोग दिल्ली में इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट के लिए गए थे, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी गए थे और अभी बॉम्बे में भी हमारे उद्योगपति के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का बैठक हुआ, उसमें मेरे को जाना था। बाकी इधर नगरीय निकाय का चुनाव घोषित हुआ तो मुझे कैंसिल करना पड़ा, मेरा भी टिकट हो चुका था। मैं माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन किया कि हमारे संभाग का बैठक है, जिला का बैठक है, प्रदेश में बैठक है, इसलिए मुझे अनुमति दें। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार करते हुए मुझे इजाज़त दिया कि मैं वहाँ जाता हूँ और माननीय मुख्यमंत्री जी गए थे और बड़े बड़े उद्योगपतियों के साथ में चर्चा हुआ। वहाँ भी बहुत सारे उद्योगपति ने छत्तीसगढ़ में निवेश करने का सहमति प्रदान की है। स्वराज टुडे न्यूज, लोकल और नेशनल न्यूज चैनल, क्राइम, खेलकूद, राजनीति, अवार्ड फंक्शन, सोशल एक्टिविटी, मनोरंजन, धार्मिक व सामाजिक खबरों के लिए देखते रहें स्वराज टुडे न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।